हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 7 से 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्लास थोड़ी आपको जल्दी मिल रही है। रीज़न क्या है कि रात को 10 बजे हम लोगों ने आना है लाइव और हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन आपके अभी हाल ही में जेके एसएसबी के द्वारा पूछे गए हैं। जो सब ऑडिटर का एग्ज़ाम था, जूनियर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम था, उस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे। इसीलिए क्लास आपको थोड़ा सा जल्दी मिल रही है। जो लोग ये चैनल पे पहली बार है, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही साथ जो लोगों का एग्जाम है, हम लोगों का जो मॉक टेस्ट शेड्यूल है वो आप लोगों के सामने आ चुका है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और प्लीज़ इसको रिवाइज करना शुरू कर दो। उसके बाद बहाने मत देना कि हम लोगों की तैयारी पूरी नहीं थी। मैंने आपको 15 दिन पहले इसके बारे में बता दिया था। अक्टूबर के बाद नवंबर में अब हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। 15 तारीख को होगा आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट नंबर 7। ये होगा आपका 15 तारीख को। रैंक अपना नोट करना और देखेंगे किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं चीज़ों को अभी भी। 18 तारीख को होगा जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट। 21 तारीख को होगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट असिस्टेंट रजिस्ट्रार का टेस्ट नंबर 3, जो कि एग्जाम आपका सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में है। इसके अलावा 23 को होगा एसआई फाइनेंस का और 25 तारीख को होगा आपका जेके बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट का टेस्ट जो लद्दाख का है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और पटवारी का मॉक टेस्ट है वो हम इस महीने नहीं देंगे। वो जिस दिन जेके एसएसबी डिक्लेयर करेगा कि आपका पेपर इस टाइम पे है उससे पहले देंगे। तो आप लोग तैयारी करते चलो, आप लोग रिवाइज करते चलो। मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। एक टेस्ट हम लोग बीच में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में अप्रूव करा है कितने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन प्रोविडेंट फंड। तो ये जो पीएफ अकाउंट्स होते हैं इस पे कितने परसेंट इंटरेस्ट है कि जो अभी रखा गया है, तो ये किया गया है 8.5%। इसके अलावा आपको दो चीज़ें और याद रखनी है। जो हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, जैसे आपका पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, इनके इंटरेस्ट रेट को एक बार याद कर लेना। होमवर्क आपको यही है, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता देना कि इस समय क्या चल रहा है। अनचेंज्ड है पिछली बार के कंपैरिजन में, मैंने वीडियोस में आपको बताया है, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना, आपको रिवाइज हो जाएगा। और जिसको नहीं पता वो वहां से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UIDAI के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है एक हैकेथॉन जिसका नाम है आज़ादी के अमृत महोत्सव। आपको पता है 75वीं सालगिरह इंडिया ने मनाई है इंडिपेंडेंस डे की, और पूरा साल कहा गया है सेलिब्रेट किया जाएगा। हर एक डिपार्टमेंट कर रहा है। वैसे ही ये जो है हैकेथॉन, बहुत सारी आप लोगों ने देखी होगी डिजिटल हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है यूआईडीए के द्वारा, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये पहली है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए यूआईडीएआई किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, आप लोगों के सभी के पास आधार कार्ड तो होगा ही। यूआईडीआई इसको इशू करता है, लेकिन ये किसके काम करता है अंडर, तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंडर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, जिसको MITY में, टी भी बहुत सारे लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो आपको जैसे भी याद रखता है, आप लोग बस याद रखना नाम क्या है यहाँ पे। तो इस हैकाथॉन का नाम था आधार हैकाथॉन 2021। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी जो बेसिकली थीम थी वो ये थी कि एड्रेस अपडेट, ऑथेंटिकेशन, री इमेजिन को जो किया जाता है उस पर था। विनर को 3 लाख रुपए थे। ये सब चीज़ें आपको नहीं याद रखनी। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ट्रिकी है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। आप बताना आधार नंबर कितने डिजिट का होता है, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है। आधार नंबर कितनी डिजिट का है, बिना अपना आधार कार्ड चेक किए एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ की हम बात करें, UIDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है। इसके हेड कौन है, नाम याद रखना, कभी अगर पूछा जाए तो बता देना। सौरभ गर्ग इस समय इसके हेड हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी चीज़ को कहता हूँ, आपको ये चीज़ें अभी तक पता चल गई होगी, ये एग्जाम में आती हैं। अभी हाल ही में COP26 जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। लेकिन इसके अलावा आपको COP26 के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो COP26 जो है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये है आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 26 कॉन्फ्रेंस थी, इसीलिए COP26 है। कहाँ पे कंडक्ट करवाई गई है, ये कंडक्ट करवाई गई है, एग्जैक्ट जगह भी याद रखना अगर आपसे इसमें से किसी भी तरीके से पूछा जाए। ग्लासगो, एक सेकेंड रुको, इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्लासगो स्कॉटलैंड,
यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे इसको कंडक्ट करवाया गया है 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक ये चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट किया है वहाँ पे। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए इंडिया ने कितनी कमिटमेंट दी हैं COP26 के लिए, तो इंडिया ने दी है 5 कमिटमेंट्स। अब ये पांचों कमिटमेंट याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आपको पता होना चाहिए ये पांचों की पांचों जो कमिटमेंट्स हैं, इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहली कमिटमेंट क्या दी गई है? पहली कमिटमेंट दी गई है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आप लोग इसको अपने नोट्स में ऐड कर ले। नॉन फॉसिल के तहत जो 500 गीगावाट कैपेसिटी बढ़ाने की बात की गई है, किस साल तक? 2030 तक, पहली कमिटमेंट। दूसरी कमिटमेंट क्या दी गई है? दूसरी कमिटमेंट दी गई है कि 50% जो इंडिया की एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, वो किससे फिल होंगी? वो होगी रिन्यूएबल एनर्जी से। किस डेट तक? 2030 तक। तीसरा क्या कहा गया है? तीसरा कहा गया था यहाँ पे कि रिड्यूस किया जाएगा जो भी 1 बिलियन टन। अब जो ये नंबर है ना, इनको याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं। 1 बिलियन टन से कोशिश की जाएगी रिड्यूस किया जाए जितना भी कार्बन एमिशन होता है आज से लेके 2030 तक, ये भी करने की बात की गई है। फोर्थ कमिटमेंट यहाँ पे दी गई थी कि जो रिड्यूस होगी इंडियन इकोनॉमीज कार्बन इंटेंसिटी, ये कब तक कहा गया है? 45% से कम करने की बात की गई है 2030 तक। अभी तक तो 2030 आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ कमिटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत एग्जाम्स में दिखेगी। इंडिया ने क्या टारगेट सेट किया है? इंडिया ने टारगेट सेट किया है नेट जीरो एमिशन का, यानी कि कोशिश ये की जाएगी कि सारी की सारी इंडिया की जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे चलाई जाए। किस साल तक रखा गया है? ये रखा गया है 2070 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तभी मैंने पांचों कमिटमेंट्स दी आपको बताई हैं, याद रखना आसान हो जाएगा। नॉन फॉसिल से 500 गीगावाट एनर्जी जो है कोशिश की जाएगी इंक्रीज कर दी जाए 2030 तक। इसी के अलावा 50% रिन्यूएबल एनर्जी पे अब डिपेंड करेगा सारी रिक्वायरमेंट्स, इंडियन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की। इसके अलावा रिड्यूस किया जाएगा 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन और रिड्यूस किया जाएगा इंडियन इकोनॉमी कार्बन इंटेंसिटी टू लेस देन 45%। तो ये सारे टारगेट रखे गए हैं। नेट जीरो एमिशन कब तक होगा? ये होगा 2070 तक। टीबी को कब तक खत्म करने की बात की गई है? वो भी है 2030 तक। 2030 तक कहा गया है रेबीज भी खत्म होगा इंडिया में। तो ये सारी चीजें याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा सारा समझा दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये क्या था बेसिकली? तो जो अभी हाल ही में इंडिया ने स्टार्ट किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिखा है यहाँ पे, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइलेंट आइलैंड स्टेट्स, यानी कि IRIS। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। इंडिया दुनिया का पहला, इनफैक्ट वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन ग्रिड अगर हम बात करें तो ये किसके बीच में इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो ये इंडिया ने किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। ये भी याद रखना, बहुत ही सादा क्वेश्चन थे इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, पेपर में जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वैसे भी यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वर्ल्ड का पहला ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? तो ये किया गया है इंडिया प्लस यूके के द्वारा। बहुत ज्यादा है। और यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस को मिला के आपको मैंने बताया था AUK US, याद रखना। ये एक नया मिलिट्री जैसे क्वाड है वैसे ये इन्होंने बनाया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की जाएगी यूनाइटेड किंगडम और USA के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेजोल्यूशन ऑन प्रोटेक्टिंग एजुकेशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली अडॉप्टेड बाय। अब ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये हाल ही में किसने किया है? तो ये किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। UNSC ने अडॉप्ट किया है प्रोटेक्टिंग एजुकेशन फ्रॉम कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ट्रिकी है। हम लोग पेपर में देख रहे हैं क्वेश्चन ज़्यादातर ट्रिकी आ रहे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। अब आपको एग्जाम में सपोज ये क्वेश्चन दिखता है, आप सोचेंगे हाँ ये यूनेस्को ने किया होगा या फिर यूनिसेफ ने किया होगा, बट यहाँ पे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इन्होंने किया है प्रोटेक्टिंग एजुकेशन फॉर कन्फ्लिक्ट। ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है इसके तहत कोशिश ये कहा गया है कि जितने भी अटैक होते हैं स्कूल्स पे, बच्चों पे, टीचर्स पे, और कोशिश की गई है कि जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज है कि इसे सेफगार्ड किया जाए एज द राइट टू एजुकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में भी देखा था, अटैक हुआ था कश्मीर में टीचर्स के ऊपर। ये बहुत ही, इससे ज़्यादा घटिया हरकत कोई नहीं हो सकती। तो UNSC ने जो किया है लॉन्च, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है, UNSC के टोटल परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? तो वो है 5।
ये याद रखना। इंडिया के पास इसकी चेयरमैनशिप थी थोड़े टाइम के लिए, आपको बताना है कौन से महीने में थी वो, आपको कमेंट में वो महीना लिख के बताना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो चलता है, मैंने डिस्कस किया है, आप लोगों को बताना है किस में है। और एक और होमवर्क यहाँ पे दे देता हूँ, आपको बताना नवंबर में कौन इस समय किसके पास है। तो ये 2 होमवर्क है आपके लिए इस क्वेश्चन पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किसको सिलेक्ट किया गया है फॉर द प्रेस्टिजियस एनजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन इन लैंड एडवेंचर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अभी तक सुना होगा, मैंने आपको बहुत बार बोला है, कभी भी अगर किसी विमेन को अवार्ड मिलता है, स्पोर्ट्स में मिलता है, खासतौर पे एडवेंचर में मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इस साल मिला है। माउंटेनियर है ये, पहाड़ चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, प्रियंका मोहिते को। तो इनका नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। और ये पहली विमेन है इंडिया की जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को भी क्लाइम करा है। माउंट अन्नपूर्णा क्या है, ये 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की। तो इनका नाम याद रखना। तो ये आपको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की यंगेस्ट वुमेन कौन सी थी जो माउंट एवरेस्ट जिन्होंने क्लाइम करा था, तो कई बार स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, इनका नाम था शिवानी पाठक। तो जो आप कहते हो ना, कई बार पुराने करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, जो न्यूज़ चल रही होती है उसी से मिलती जुलती पुरानी न्यूज़ एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये याद रखना। और भी बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिला था, लेकिन इनका नाम याद रखना, प्रियंका मोहिते जी, इनको मिला है। एग्जाम में ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वर्ड हैज़ बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। तो ये जो वर्ड है, क्या इस बार सिलेक्ट किया गया है, तो ये जो वर्ड है बेसिकली ये है वैक्स। तो वैक्स को चूज किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर। अब देखो, ये जो वर्ड ऑफ द ईयर है, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी डिक्शनरीज हर साल देती हैं। ऑक्सफोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 अभी और आएंगे, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार बनता है। तो वैक्स जो है बेसिकली वैक्सीन और वैक्सीनेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बोला जाता है। तो इस बार इसे ऐड किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए 2020 में क्या था वर्ड जो चूज किया गया था, एक तो कॉलिन ने दिया था। कॉलिन ने क्या वर्ड दिया था, वो वर्ड था लॉकडाउन। जो पिछले साल वर्ड ऑफ द ईयर था 2020 का, अगर पूछा जाए कॉलिन ने क्या दिया था, वो था लॉकडाउन। और अगर आपसे पूछा जाए 2020 में ऑक्सफोर्ड ने क्या वर्ड दिया गया था, तो उसमें जो वर्ड ऑक्सफोर्ड के द्वारा ऐड किए गए थे वो थे कोविड-19। ये तो आप लोग गैस भी कर सकते हैं। लॉकडाउन था, ब्लैक लाइव्स मैटर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पिछले साल ऐड की गई थी। इस साल अभी अगर पूछा जाए 2021 में क्या किया गया है, तो वो है वैक्स। तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। विच कंट्री इज ऑल सेट टू सेंड रोवर ऑन मून इन 2024 टू सर्च वाटर। तो किसने कहा है कि वो मून पे भेजेंगी रोवर को। तो एक अटेम्प्ट इंडिया ने यहाँ पे ये जो इस वक्त कहा गया है, यहाँ पे रोवर जो भेजा जाएगा सर्च के लिए, ये कहा गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना, नासा, चाइना या इंडिया में से, इनमें से किसी ने नहीं कहा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं होता। अगर आप लोग ऑप्शनल अप्रोच से जाओगे तो गलत करके आओगे। तो याद रखना 2024 में जो भेजेगा वो कौन होगा, वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 2032 में ओलंपिक्स गेम्स को भी होस्ट करेगा। 35th एडिशन होगा वो ओलंपिक्स का। तो ये भी याद रखना, 2032 में ऑस्ट्रेलिया करेगा ओलंपिक गेम्स को। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में 3 ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा गया है यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। अब ये आप लोगों को गेस, अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग करना सीख गए होंगे। लॉन्ग मार्च जो है वो है चाइना का। तो ये याद रखना, लॉन्ग मार्च जो रॉकेट है ये चाइना का है। तो किसने भेजा है, अगर ये क्वेश्चन भी बनता है तो आप लोग गेस कर सकते हैं, चाइना ने इसको भेजा है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में क्रिकेट कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी, अभी हाल ही में अवार्ड्स मिले हैं। खेल रत्न मिला है, उसके अलावा द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य अवार्ड कई बार एग्जाम में क्या बनता है, पूछा जाता है कि किस स्पोर्ट से इंसान किस फील्ड में मिलता है। तो जो कोचेज होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें अर्जुन अवार्ड मिलता है। जो क्रिकेट किसी भी फील्ड में बहुत एक्सेल कर देते हैं, जो टॉप मोस्ट अवार्ड, जैसे सिविलियंस के लिए टॉप मोस्ट अवार्ड इंडिया में कौन सा है, वो है भारत रत्न। और खेलने में कौन सा है, स्पोर्ट्स में कौन सा है, तो वो है मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न अवार्ड। तो अभी के लिए जो तारक सिन्हा जी थे जिनका निधन हुआ है, इनको एक और नाम से जाना जाता था। इन्होंने लेजेंड बहुत सारे लेजेंड जो रहे हैं उनको ट्रेन करा है। तो इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको उस्ताद जी के नाम से भी जाना जाता था। ये हेड कोच भी रह चुके हैं नेशनल वुमेन क्रिकेट टीम के। और ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने शिखर धवन, आकाश चोपड़ा, सुरेंद्र खन्ना, बहुत सारे प्लेयर, ऋषभ पंत को, इन सबको ट्रेन करा है। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। ऑब्ituaries पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2021। ये ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को? तो ये किया जाता है 6 नवंबर को। ये कौन करता है ऑब्जर्व? तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है, तो ये याद रखना। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च करा है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, घसियारी कल्याण योजना। तो ये जो लॉन्च की गई है, कहाँ से की गई है? ये की गई है देहरादून में। देहरादून कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, इनकी 2 कैपिटल्स हैं। एक तो आ गई आपकी देहरादून ही, और एक है गैरसैंण, जिसको भी थोड़े टाइम पहले ही बनाया गया था। उत्तराखंड के गवर्नर जो हैं, ये भी याद रखना, ये हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी। इनको भी अपॉइंट किया गया है अभी थोड़े टाइम पहले ही। और इनके जो सीएम हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि जो पहले थे टीएस रावत जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उनकी जगह नए बनाए गए हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। COP26 आज के करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस पर क्वेश्चन बनेगा, तो उसको याद रखना। मिलते हैं बहुत जल्द लाइव क्लास के साथ 10 बजे ठीक। आपको मैं डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन जेके एसएसबी में पूछे गए हैं, क्या चेंजेस हैं, पेपर का लेवल कैसा था, किस लेवल तक एग्जामिनर सोच रहा है। हम कोशिश करते हैं हम उसी ट्रैक को फॉलो करें जिस ट्रैक पे एग्जामिनर चलता है, और कोशिश करते हैं अपनी सोच को मिलाने की, और वहीं से क्वेश्चंस वो बनते हैं जो हम आपको पढ़ाते हैं और आपको एग्जाम में दिखते हैं। सिंपल अप्रोच है, बट मेहनत बहुत लगती है। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।